संतों के बीच में जो चर्चा हम सुनते हैं, कितने लोगों से हमने सुना। हमारे पास एक चीफ इंजीनियर आते थे, उन्होंने एक तर्क दिया कि सदगुरु कबीर साहब की बातें तो सब अच्छी हैं, लेकिन उनके निर्गुण भजन और उनके गरीबी के भजन, झोपड़ी के भजन, मन लागो मेरो यार फकीरी में, यही गा गा करके लोगों को दरिद्रता से बाहर उबरने ही नहीं दिया इन्होंने। मतलब सदगुरु कबीर साहब की बातें चाहे जितनी तीखी हों, अच्छी हों, सच्ची हों, लेकिन लोगों को दरिद्रता से बाहर आने ही नहीं दिया। ये बहुत बड़ा उन्होंने क्लेम किया। लेकिन आज भीतर से आप विचार करिए कि दरिद्र है कौन। अपने भीतर से विचार करिए कि दरिद्र है कौन। जो व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी एक कलेक्टर के पास कितनी बड़ी सुविधा होती है। आज के जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है, तो कम से कम कलेक्टर को 2 लाख से 3 लाख के बीच सैलरी मिलती है। 20 गाड़ियां होती है, बहुत बड़ा दरबार जैसे बंगला होता है, 25 लोग उनके आसपास में चलने वाले होते हैं, पूरे जिले का मालिक होता है। पैसे की कमी है क्या? लेकिन फिर भी उसके पास गरीब व्यक्ति जाता है तो जैसे नींबू निचोड़ा जाता है ना, वो कलेक्टर हो या कलेक्टर के परिसर में रहने वाले कर्मचारी हो, नींबू जैसे निचोड़ करके उसका पूरा रस निकाल दिया जाता है। हमारे पास आईएएस आते हैं, वो अपने मीटिंग में हम लोगों को बुलाते थे, और इतने सज्जन व्यक्ति हैं, दक्षिण भारत मूल के रहने वाले हैं, और पत्नी है, एक बेटी है। एकदम संतुलित परिवार है, संतुलित जीवन है, संतुलित विचार है आईएएस। लेकिन उनकी पूरी दिनचर्या एक साधु संतों के आश्रम में जैसे होती है वैसे रखते हैं। वो भी इंसान है, उनके पास भी वही दिल है, वही दिमाग है, वही पढ़ाई है, लेकिन विचारों से इतने ऊपर उठ गए कि जब मीटिंग होती है तो लोगों को समझाते हैं, लेखपालों को, पटवारियों को, तहसीलदार को, और उनकी बात जब लोग नहीं मानते तो संतों को बुलाकर कहते आप समझाइए इनको। ये पैसा जो कमा रहे हो, ये लेकर के कब्र में चले जाओगे क्या? इतनी स्पष्ट भाषा में लोगों की चेतना जागृत करते हैं, कब्र में लेकर चले जाओगे। कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ पर आँखों में माड़ा बहुत मोटा पड़ा होता है, निकलता ही नहीं है। ये तब निकलता है जब बहुत बड़ा छुरा इसमें लगता है, तब यमराज का मुकद्दर पड़ता है, तब निकलता है ये। और यहाँ तक वो कहते थे चलो ठीक है, कोई आपके पास क्लाइंट आता है, कोई भटका हुआ आता है, परेशान व्यक्ति आता है, पैसा ले लीजिए, लेकिन काम तो कर दीजिए सम्मानपूर्वक। इतनी छूट देने के बावजूद समाज में सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती है। और जितनी लोगों की पढ़ाई बढ़ती जा रही है, विकास बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ते जा रहा है। कोई जमाना था कि माँ बाप अपने बेटों को कहते थे कि दरोगा की नौकरी नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? कि घूसखोर होता है दरोगा, पाप लगेगा, ऐसा पैसा घर में नहीं आना चाहिए। आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ उठा करके पढ़ लीजिए, वहाँ पर यही आपको जगह जगह उक्तियाँ मिलती रहेंगी। और आज ये समय आ गया, कितना सब कुछ है, ये वेतन बढ़ता क्यों चला जा रहा है? बहुतों से हमने विचार किया कि जब एक शिक्षा मित्र है, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की जगह पर कल्याण सिंह ने शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया, और उस समय उनकी सैलरी होती थी केवल 3000, और आज के समय में बढ़ करके 10,000 हुई है। और जितने भी परमानेंट स्थायी शिक्षक नियुक्त होते हैं उनकी सैलरी होती है 60 से 80 हज़ार, लेकिन उनसे ज़्यादा वो काम करते हैं 10,000 वाले। जब 10,000 में वो व्यक्ति आपसे अच्छा काम कर रहा है, तो क्यों ना 80,000 को 20,000 में घटा करके और 4 रोजगार और दे दिए जाए लोगों को। लेकिन तब लोगों ने तर्क किया कि सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी तो आदमी पद पर बैठ करके घर में जो कमियां हैं उसकी याद करेगा, पैसे की जरूरत नहीं पूरी होगी तो भ्रष्टाचार करेगा। इसलिए सैलरी बढ़ाती चली जा रही है गवर्नमेंट, और जितनी सैलरी बढ़ती जा रही है
तो गोस्वामी जी की उक्ति वही सामने आती है कि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अग्नि में घी डालने से घी अग्नि बुझती नहीं है बल्कि और प्रचंड होती चली जाती है। ये आज की कहावत नहीं है, ये हजारों वर्षों से संत महापुरुषों ने प्रयोग करके प्रैक्टिकल करके और उसको धर्म ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया। वो आज भी सच है, आगे भी सच रहेगा, तीनों काल में सच रहेगा ये। और केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, या आप बाहर चले जाइए और बाहर जाने के बाद में आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। जैसे बड़े बड़े धनवान लोग हैं, अपना 80% कमाया हुआ पैसा आज हमारे यहाँ जो कोरोना का ये टीका लग रहा है, वैक्सीन लग रहा है, इससे पहले पोलियो का लगा हुआ था। कहते हैं कि पोलियो की वैक्सीन में लगभग डोनेशन बाहर के लोगों का ही होता है। उनके पास पैसा इतना हो गया कि बेटे सब निकम्मे हो गए, बेटे सब नालायक हो गए, तो उनके अंदर में सद्विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पसीने की कमाई निरर्थक नहीं जानी चाहिए, गरीबों के काम आना चाहिए। जैसे आप देखते हैं समुद्र का पानी होता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती है, क्योंकि उसका प्रोसेस है। वहाँ का पानी उड़ करके गंदगी को छोड़ करके और हिमालय में जाता है, हिमालय में बर्फ़ बनता है और वहाँ से फिर लोगों के बीच में आता है, तब लोगों को पानी की प्यास बुझती है। तो एक दिन तो ये पक्का है कि आदमी धन कमाने के बाद, कुछ भी गलत काम करने के बाद एक दिन हिमालय तक पहुँचेगा, उसका चित्त निर्मल होगा और फिर उसको जो संत लोग आज बोल रहे हैं ये परोपकार का कार्य है, धर्म का कार्य है, करना पड़ेगा। पुण्य उदय हो तब ये कार्य होता है। संत लोगों के बीच में आने के बाद में ये कार्य होता है। जैसे बीमारी के कई उपचार होते हैं, अगर बीमारी कठिन है तभी आपको हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ता है, और नहीं तो आप प्रकृति चिकित्सा में चले जाइए और वहाँ पानी पिलाते हैं, एनीमा देते हैं और फल खिलाते हैं और आपको बिल्कुल ऑलरेडी गैरेज में धुली हुई गाड़ी जैसे एक नया शरीर दे करके वहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं। तो संत लोगों को यही समझ लीजिए कि ऐसा गैरेज है कि यहाँ पर आ करके, ये ऐसी त्रिवेणी है कि यहाँ पर आ करके बैठिए, निमज्जन करिए, स्नान करिए, सत्संगों की बात वाणी सुनिए और घर में जब चले जाएंगे तो आपका जो 20,000 का एफडी है वो 20 लाख का दिखाई पड़ने लगेगा। आपके घर में किसी से कोई रिस है, राग है, वो दूर हो जाएगा, घर परिवार आपको सुंदर लगने लगेगा। आँखों की निर्मलता है और ये परिवर्तन संतों के साथ बैठने से होता है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज भी बैठ करके कुछ समय के लिए ये अनुभूति कर सकते हैं। आज सबको ये सत्संग में आए हैं, आप सबको भी इसमें सहभागी होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने, भक्तों ने, संतों ने मिल करके ये बहती हुई गंगा यहाँ तक पहुँचाई है। हमारा आपका भी दायित्व है कि इस गंगा को अनवरत रूप से बहने दें और इसी का पुण्य अपने भी प्राप्त करके जीवन को सार्थक बनाए। इसी शुभकामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए।